जग्गू एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। घर में राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का मजाक बनाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना है, ये तो मेरी गैया भी ना खाए। पड़ोसन की कड़वी बातों से उनका बहुत दिल दुखता था। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में बेचकर राशन खरीदने के पैसे आ जाएंगे। जग्गू जंगल गया और एक एक कर लकड़ियां काटने लगा। वो एक बड़े पेड़ की टहनी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जग्गू पेड़ से बोला कि अगर वो उसे नहीं काटेगा तो बाजार में क्या बेचेगा? उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूँगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पेड़ के ऐसा कहते ही जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, दाल, चावल आ गया। ये देख जग्गू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद जादुई पेड़, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। महीने भर का राशन देख गौरी भी बहुत खुश हो गई। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तभी पड़ोसन वहाँ आ गई। वहाँ रखा सामान देख, इतना सारा राशन इन गरीबों के पास। पड़ोसन ने गौरी को उसके बेटे के जन्मदिन की दावत का न्योता दिया। शाम को दावत में कोई फटी पुरानी साड़ी पहनकर मत आ जाना। गौरी के पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। वो दुखी होकर रोने लगी। मत रो गौरी। चिंता में डूबा जग्गू नई साड़ी का इंतजाम कहाँ से करे, ये सोचता हुआ जंगल पहुंच गया। जादुई पेड़ ने उससे पूछा कि वो उदास क्यों है। मेरी पत्नी के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, मैं उसे साड़ी कहाँ से ला कर दूं? बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही वहाँ एक नई साड़ी आ गई। जग्गू साड़ी देख बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ का शुक्रिया किया और साड़ी लेकर घर चला गया। नई साड़ी देख गौरी बहुत खुश हुई। वही साड़ी पहनकर वो जग्गू के साथ पड़ोसी के घर दावत में भी गई। गौरी को सुंदर साड़ी पहने देख दावत में मौजूद सभी मेहमानों ने गौरी की बहुत तारीफ की। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गौरी की तारीफ सुनकर पड़ोसन को जलन होने लगी। मैंने तो सोचा था सबके सामने इसकी गरीबी का मजाक बनाऊंगी, लेकिन ये सब तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। जलन के वश पड़ोसन ने अपने सोने के कंगन छुपा दिए और गौरी पर कंगन चुराने का इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी।
देखो देखो, इस गौरी ने मेरे कंगन चुरा लिए। जग्गू भी गौरी की बेइज्जती से बहुत दुखी हुआ। इतने महंगे कंगन हम कैसे लौटाएंगे? उदास जग्गू ने जंगल जाकर उस जादुई पेड़ को पूरी घटना सुनाई और रोने लगा। अब मैं वो महंगा कंगन कहाँ से लाऊं? पेड़ मुस्कुराया और फिर से बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और वहाँ सोने के 2 खूबसूरत कंगन आ गए, जिसे देख जग्गू खुशी से झूम उठा। एक बार फिर उसने जादुई पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और कंगन लेकर चला गया। जग्गू और गौरी ने वो कंगन पड़ोसन को लौटा दिए। हमसे गलती हो गई, ये लो तुम्हारे कंगन। कंगन देख पड़ोसन को बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे कंगन तो मैंने छुपा दिए थे, तो फिर इन गरीबों के पास ये कंगन कहाँ से आए? कुछ तो राज है, मुझे जानना होगा। गौरी ने जग्गू से पूछा कि वो इतने महंगे कंगन कहाँ से लाया। जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी ने मुझे ये कंगन दिए। वो साड़ी और राशन भी उसी पेड़ ने दिया था। जग्गू की बात सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। अच्छा, तो ये राज है। तब तो मैं भी उस जादुई पेड़ से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात मांगकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन जग्गू का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ तक पहुंच गई। वहाँ उसने सच में जग्गू को उस पेड़ से बात करते देखा। फिर जग्गू के जाते ही वो पेड़ के पास गई। जादुई पेड़, चल जल्दी से मुझे एक 9 लक्खा हार दे दे। पड़ोसन के मांगने पर वहाँ एक चमचमाता 9 लक्खा हार आ गया। पड़ोसन खुशी के मारे पागल हो गई, लेकिन जैसे ही उसने वो हार गले में डाला, वो हार सांप बन गया। पड़ोसन डर कर चीखने लगी। उसने सांप उठाकर फेंक दिया और जादुई पेड़ से पूछा कि उसे सांप क्यों मिला, जबकि जग्गू को उसकी मनपसंद वस्तु मिली। जादुई पेड़ ने बोला कि जग्गू ने उससे मजबूरी के कारण वो चीज मांगी जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन पड़ोसन ने लालच में आकर हार मांगा। उसे उसके लालच के फल में सांप मिला। ये सुनकर पड़ोसन बहुत गुस्सा हुई। मैं तुझे जला दूंगी। पड़ोसन ने जलती हुई मशाल लेकर जादुई पेड़ को जलाने की कोशिश की। पेड़ तो नहीं जला, उल्टा पड़ोसन के पल्लू में ही आग पकड़ ली और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को अपनी जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। और ज्यादा लालच करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेता है, जैसे पड़ोसन ने कर लिया। मालती और मेघा घर का काम खत्म होते ही बचा हुआ टाइम मोबाइल को देती थी। मालती घंटों कॉल पर बात करती और मेघा सहेलियों के साथ चैटिंग करती। इस कारण दोनों में कभी ज्यादा बात नहीं हुई। एक छत के नीचे रहकर
दोनों अलग अलग जिंदगियां जीने लगी। एक दिन मालती कमरे में कॉल पर बात कर रही थी और मेघा किचन का काम कर रही थी। नंदलाल हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी हाथ में बाउल लेकर पड़ोसन शांति आई। शांति जी, आज क्या मांगने आई हो? भाई साहब, चीनी खत्म होती मेहमान टपक पड़ते हैं। कोई है किचन में? मेघा है, जाओ ले लो। शांति किचन में गई और मेघा से बोली, कैसी हो बेटा? चीनी चाहिए थी, मेहमान आए हैं। अरे हाँ हाँ आंटी, बाउल दीजिए ना। इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? मेहमान हैं, भगवान थोड़ी हैं। आराम से देना। तुम्हारी सास नजर नहीं आ रही? मायके वालों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर लगी हुई हैं। उसे तो मायका ही मीठा लगता है। ससुराल तो नीम का कड़वा पत्ता है उसके लिए। सच? अरे हाँ, झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। हमेशा मायके के गुणगान गाती फिरती हैं। पता है पिछले हफ्ते क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी रमन के लिए मेरे भाई की बेटी ही बेस्ट थी। पता नहीं कैसे रमन को वो मेघा चुड़ैल पसंद आ गई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये सुनते ही मेघा गुस्सा हो गई। ऐसा कहा उन्होंने? और नहीं तो क्या, ऐसी ही है वो। पर बेटा मेरा नाम न लेना, जो सुना वो बताया। अब तुम लोग देख लो, मैं तो चली। ऐसा कहकर शांति बिना चीनी लिए ही निकल गई। दूसरे दिन शांति फिर हाथ में बाउल लेकर आई। नंदलाल ने बाउल देखकर पूछा, कहो शांति जी, आज क्या मांगने आई हो? भाई साहब, चाय पत्ती। हमारे घर में हम कम और मेहमान ज्यादा रहते हैं। अब मेघा है अंदर? मेघा नहीं, उसकी सास है। जाओ ले लो। किचन में आते ही शांति ने देखा मालती किचन साफ कर रही थी। अरे मालती, इस उम्र में काम कर रही हो? बहू कहाँ है? ये सुनकर मालती गुस्से में बोली, महारानी कमरे में आराम फरमा रही है। पता नहीं कल से क्या हो गया है। ना काम कर रही है, ना सीधे मुंह बात कर रही है। सारे काम मैं कर रही हूँ। हे भगवान, मतलब बंटवारे का भूत अभी तक उतरा नहीं? शांति की बात सुनकर मालती चौंक गई। क्या बंटवारा? मेघा बंटवारा चाहती है? अब क्या कहूँ बहना, कितनी भोली है तू। कल मैं चीनी लेने आई तो उसने बात छेड़ी। बोल रही थी घर के सारे काम मैं करती हूँ, सास इधर का बर्तन उधर नहीं करती, बस खा खा कर मोटी हो रही है, मेरी जिंदगी नरक हो गई। और भी बहुत कुछ कहा उसने। ऐसा कहा उसने, मैं झूठ क्यों बोलूं? कह रही थी जल्द से जल्द बंटवारे की बात छेड़नी है। तो इसीलिए महारानी का मुंह गुब्बारे की तरह फुला हुआ है। मैं भी देखती हूँ कैसे बंटवारा करती है। फिर क्या, रात को सास बहू आमने सामने आते ही जमकर झगड़ने लगी। एक दूसरे पर टूट पड़ी, एक दूसरे के बाल नोचने लगी। नंदलाल ने काफी समझाया, लेकिन उनके सिर पर खून सवार था। पापा जी, अब बंटवारा तो होकर रहेगा। अरे कौन सा और कैसा बंटवारा? तेरा है ही क्या यहाँ? सब तो मेरे पति का है। और फिर से झगड़ा शुरू। बेचारा नंदलाल हताश होकर देख रहा था। वो समझ गया था ये सब शांति की करतूत है। ये शांति मेरे घर में अशांति फैला गई। न चीनी ले गई, न चाय पत्ती ले गई, बस जाते जाते घर का सुख चैन ले गई। उसका असली चेहरा इनके सामने लाकर रहूंगा। कुछ दिन बीत गए और शांति फिर आई। नंदलाल तैयार ही बैठा था। बड़े दिनों बाद आई हो? हाँ, जरा बिजी थी, मालती से मिल लेती हूँ। सिर्फ मालती से क्यों? मेघा भी तो तुम्हारी खास है। दोनों से मिल लो, मैं बुलाता हूँ। अरे बहू मालती, बाहर आओ। ये सुनकर शांति के पसीने छूटने लगे। भाई साहब, मैं बाद में आऊंगी। हाँ। अरे रुको बहना, आज तुम्हारे घर मेहमान थोड़ी हैं। मालती और मेघा के वहाँ आते ही नंदलाल शांति से बोला, शांति जी, अब शांति से बैठकर दोनों सास बहू को बताओ, किसने किसको क्या कहा था? बंटवारे की बात किसने छेड़ी थी और बहू को चुड़ैल किसने कहा था?
गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। देखा मालती, ये है इसका असली चेहरा। मैं तुम्हें यही समझा रहा था, एक नंबर की चुगलखोर है ये। क्यों शांति, सच कहा ना? गलती तुम्हारी नहीं है शांति, गलती मेघा और मालती की भी है। दोनों सास बहू एक छत के नीचे रहकर अलग अलग जी रही थी। एक कॉलेज में बिजी थी तो दूसरी चैटिंग में। इन्होंने कभी एक साथ वक्त नहीं बिताया, इसलिए इनके रिश्ते में विश्वास नहीं पैदा हुआ। फिर क्या, एक शांति आई और अशांति फैलाकर चली गई। शांति को सांप सूंघ गया। वो शर्मिंदा होकर खड़ी थी। ये सुनकर शांति के साथ साथ मालती और मेघा भी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने मन ही मन नई शुरुआत करने की कसम खाई।